अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। वो कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी, कि एक ए बी सी ट्राइंगल आप बनाएं, कंस्ट्रक्ट करें सच दैट कि ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी सी हमने ट्राइंगल बनानी है जिसकी ए बी साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है, बी सी साइड जो है 9 सेंटीमीटर है, एंड बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, कि उसके बी के ऊपर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। मैयर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ ए सी। कह रहा है कि जो लेंथ ऑफ ए सी है वो क्या करनी है, आपने मैयर करनी है। तो सबसे पहले इस वाले में हम क्या करेंगे कि ए बी जो है वो लाइन लगाएंगे, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। तो ये देखें जी, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा लेते हैं। ये नहीं, सॉरी, ये ना, वो तो इंचज़ में आ गया। ये देखें 5 सेंटीमीटर की मैं एक लाइन लगा लेता हूँ। ये मेरे पास आ गया जी। ये देखिए 0 से ये देखिए 5 तक, ये देखिए 5 है, 5 तक मैंने क्या कर दिया, ए और बी एक लाइन लगा ली, जिसका जो कि लेंथ कितनी लगाई है, 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा ली। यहाँ तक देखो जी मेरा काम हो गया। ये देखें, अब उसने क्या कहा था कि कंस्ट्रक्ट ए बी सी सच दैट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, लगा लिया। दूसरी साइड कह रहा है कि बी सी 9 सेंटीमीटर की लगाएं, लेकिन बी सी हम 9 सेंटीमीटर की फिलहाल नहीं लगा सकते। उसकी वजह यह है कि ये देखें यहाँ पर हमारे पास जो है बी है ना, तो बी सी मतलब बी से एक लाइन लगेगी जो सी की तरफ के, यानी सी कहीं ऊपर हवा में बनेगा, यहाँ का है कहीं ऊपर बनेगा। हमें ये नहीं पता कि ये लाइन इस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, यूं जाएगी, यूं जाएगी, किस तरफ जाएगी हमें नहीं पता फिलहाल, यानी कि बी सी हम ऐसे नहीं लगा सकते। सबसे पहले हम क्या क्या करेंगे कि ए जो है बी ए सी 90 डिग्री की जो बात करता है कि हमारे पास ए के ऊपर 90 का एंगल बनाएंगे। अब 90 का एंगल आप प्रोटेक्टर, क्योंकि उसने यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं किया कि आप जो कंपास से यूज़ करें या प्रोटेक्टर यूज़ करें, तो हम प्रोटेक्टर यूज़ करके बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको अगर आपको टीचर ने उससे बनाना सिखाया है प्रोटेक्टर से, तो बेशक आप प्रोटेक्टर यूज़ करें, लेकिन मैं आपको यहाँ पर 90 का एंगल कंपास से कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर सिखा देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, 90 का पहले एंगल बनाते हैं ए के ऊपर। तो अब देखिए आपने 90 का एंगल कैसे बनाना है, ये बड़े गौर से समझिए आपने बात। आप कोई किसी भी लेंथ का, आप इस तरह किसी भी लेंथ का कंपास खोल लें। इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं मजीद। ये देखें ए के ऊपर, ए पर बन रहा है, ए के ऊपर ये देखो नीडल आपने रखी और आपने क्या करना है, ऐसे एक ऐसे ना एक लाइन लगानी है यूं, यानी कि ये देखिए ऐसे एक लाइन लगा लेनी है। एक सेकंड में लग रहा है बनाना, ऐसे ना हाफ सा ना सर्कल बना लेना। हाफ सा सर्कल बन गया। पहला काम आपने क्या किया, यानी यहाँ पर सिंपल क्या किया, ऐसे यूं रख के ऐसे एक सर्कल सा हमने बना लिया। फिर चेंज नहीं किया, चेंज नहीं किया उसके। ये देखिए यहाँ पर आपने जिस जगह ये लाइन स्टार्ट हो रही है ना, उस जगह आपने इसकी ये जो नीडल है उसको रखा और एक आर्क लगाया। ये आपका 60 का एंगल बन गया, कंफर्म है 60 का। दूसरा, जिस जगह ये आर्क लगाया उस जगह फिर दोबारा नीडल क्या करें आपने रखनी है, ये दे रख दी और एक और आर्क लगा दे। ये 120 का बन गया। अब आपने देखना है कि ये देखो यहां से लेकर यहां तक, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि ये 60 डिग्री है और आगे यहां से यहां तक भी क्या है, 60 डिग्री है। 60 और 60 120, हमें 90 चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो 60 है इससे हमें 30 चाहिए, पूरा 60 नहीं चाहिए, 30 चाहिए। वो 30 इस पिछले वाले 60 में जब हम ऐड करेंगे तो टोटल 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो एंगल है जो कि यहां से यहां तक जिसकी लेंथ 60 है, अगर हम इसको दो बराबर हिस्सों में एंगल बाइसेक्टर के की तरह काट दें, 30 के दो पीस कर लें, तो वो एक 30 का पीस पिछले वाले में ऐड होगा तो वो 90 हो जाएगा। अच्छा, ये कैसे करना है, ये बहुत सिंपल है। जहां से ये शुरू हो रहा है एंगल ना, इस जगह आपने क्या किया, मैं थोड़ा सा ज्यादा बेशक खोल लेता हूं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखें जिस जगह ये स्टार्ट हुआ, यहां से एक आर्क लगाया, यहां से एक देखिए आर्क लगाया, और जहां पे एंड हो रहा है, यहां पे एंड हो रहा है, यहां पर फिर दोबारा जो है आपने क्या किया, रखा नीडल रखी और एक और आर्क लगाया, यानी पहला और दूसरा आर्क लगाया। तो जो पहला
आर्क था ये वाला, इसको सेकंड वाले आर्क ने यहां से काटा, जिस जगह से कट किया ना वहां पर क्या करें कि बिल्कुल उसके ऊपर ना एक डॉट सा लगा लें, डॉट सा लगा लें। तो अब इस डॉट को इसके साथ क्या करें, जब आप ज्वाइन करेंगे यूं तो आपका 90 का एंगल देखें, 90 का एंगल बन गया। अब 90 का एंगल आपका बन गया। अब आपने क्या करना है कि तीसरी साइड, अब आपने तीसरी जो साइड है दैट इज बी सी, क्या करना है, किधर बनाना है, सॉरी ये वाले बी सी कितना है 9 सेंटीमीटर की एक लाइन लगानी है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर हम 4 कर रहे हैं ना, तो बी सी 9 सेंटीमीटर है, तो हमने 9 सेंटीमीटर की क्या करनी है, एक आर्क ड्रा करनी है। कहाँ से करनी है, बी सी है ना, तो मतलब बी को हमने सेंटर मानना है। ये वाला जो बी है, बी को हमने सेंटर मानना है, और इस वाली जो पहले ये जो 90 वाली लाइन है इसको कट करना है। और लाइन कितनी होनी चाहिए, 9 सेंटीमीटर का। तो ये देखो, सबसे पहले हम कंपास से हम 9 सेंटीमीटर का कंपास खोल लेते हैं। ये देखें मेरे पास 9 सेंटीमीटर का कंपास ओपन हो चुका है। ये थोड़ा कैमरे के सामने कर लेता हूँ। ये देखें 0 से 9 सेंटीमीटर, ये देखो मेरा 9 सेंटीमीटर का कंपास मैंने खोल लिया। तो मैं यहाँ से रख के एक आर्क ड्रा करूंगा। ये थोड़ी सी लाइन छोटी है, तो इस लाइन को मैं मजीद आगे एक्सटेंड कर लेता हूँ। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी मर्जी लाइन आप बढ़ा लें, आपके जहाँ रिक्वायर्ड होगी वो वहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली रुक जाना है। तो अब देखें मेरा 9 सेंटीमीटर का कंपास खुला हुआ है। तो यहाँ देखो मैंने 20 से रख कर एक लाइन लगाई, जिसने ये वाला बी ए के, बेशक आपका इसका नाम दे दे बी ए के। तो यहाँ पे इसने कट किया, ये हमारा कौन सा पॉइंट है जी, ये हमारा पॉइंट सी है। अब हमने क्या करना है, सी को बी से क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ये देखिए जी, इस तरह हमने इन्हें क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। ये ऐसे ज्वाइन कर लिया। अब ये कितना है जी, ये 9 सेंटीमीटर का, 9 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या है कि उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे देखें ये पूछा है कि मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ ए सी, कि ए सी की लेंथ क्या करो आपने लिखनी है। तो ए सी हमारा कौन सा है, ए सी हमारे पास जो है ये वाली लेंथ है, ए सी ये वाली लेंथ है। तो इसको हमने क्या करना है, ए सी को मेजर करना है। अब देखिए हम ए सी को मेजर कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखें एग्जैक्ट हमारे पास, ये देखें 7 है, ये 8 है, उसके 7.5 आ रही है। ये देखें ये थोड़ी सी बड़ी लाइन है, 7.5 आ रही है। तो लेंथ ऑफ ए सी जो है, क्या लिखना है आपने, लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू कितना है जी, 7.5 सेंटीमीटर। तो यहां तक आपका क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट एन एसएसएस ट्राइंगल PQR such that PQ is equal to PR is equal to 10 centimeter and QR is equal to 9 centimeter. Measure and write down the size of PR. यानी हमने एंगल उसको बताना है, लेकिन वो कह रहा है कि कौन सी ट्राइंगल, एन एसएसएस ट्राइंगल ड्रा करो। ये ट्राइंगल कौन सी होती है, वो ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड आपस में इक्वल इन लेंथ हो, वो एन एसएसएस ट्राइंगल कहलाती है। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले, क्योंकि ये दोनों साइडें एक जैसी हैं, पी क्यू और पी आर दोनों एक जैसी हैं, इसलिए ये जो ट्राइंगल बनेगी इस तरह की शक्ल की बनेगी, यानी कि ऐसे ऐसे ऐसे। ये जो नीचे वाली साइड होती है ये डिफरेंट होती है, ये वाली दो साइड इक्वल होती हैं। तो ये जो दो साइड हैं ये दोनों, ये भी 10 सेंटीमीटर की आएगी, ये भी 10 सेंटीमीटर की आएगी। ये जो नीचे वाली है ये 9 सेंटीमीटर की आएगी। इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 9 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाएंगे। तो कौन सी लाइन है जी, क्यू आर। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि 9 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाते हैं, क्यू आर। ये देखें जी मेरे पास आ गया जी, यहाँ तक कर लेते हैं इसको ड्रा जी। ये देखें मेरे पास आ गई जी लाइन, यहाँ पर मैं ड्रा करने लगा जी 9 सेंटीमीटर की। ये देखें यहाँ से 9 सेंटीमीटर की, ये देखें ये 9 सेंटीमीटर तक, यहाँ 0 से 9 सेंटीमीटर की लाइन लगा ली। कौन सी जी है, लाइन का नाम क्या है, क्यू आर है, और कितनी है 9 सेंटीमीटर की लाइन लगे। अब देखें
इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि पी क्यू एंड पी आर 10 सेंटीमीटर है, यानी एक दफ़ा हमने ये देखें क्यू से लाइन लगानी है, पी क्यू है ना, ये देखें पी क्यू है, यानी हमने एक दफ़ा क्यू से लाइन लगानी है और फिर दूसरा पी आर है, दूसरी आर से लाइन लगानी है। तो मतलब पी जो है वो कहीं ऊपर हवा में बनेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि सिंपल हमारा जो कैंपस है वो हम कितना खोलेंगे, 10 सेंटीमीटर को खोल लेते हैं। ये देखें जी, ये भी आपके सामने मैं 10 सेंटीमीटर का कैंपस खोलूँगा। ये देखिए एग्जैक्ट 10 सेंटीमीटर का मैं बिल्कुल कैमरे के सामने लिख कर लेता हूँ। यहाँ 0 से 10 सेंटीमीटर था, 10 सेंटीमीटर का मेरे पास खुल गया। अब मैंने क्या करना है, पी से एक आर्क ड्रा करनी है, पी से सॉरी क्यू से एक आर्क ड्रा कर लेता हूँ, बेशक बड़ी सी आर्क, ये देखिए ड्रा कर लिया। फिर दूसरी आर्क मैं कहाँ से ड्रा करूँगा, आर से ड्रा करूँगा। जो आर्क, यानी पहला मैंने आर्क क्या किया, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, आर्क 1, ड्रा एन आर्क by taking Q as center, draw an arc of arc 1 radius of 10 centimeter, and then by taking R as center, draw the second arc of radius 10 centimeter. The second arc will cut the first arc at point P. Now join P to Q and R. Join P to Q and P to R। किन दोनों P और Q और को क्या कर लें जी, ज्वाइन कर लें। अच्छा, यहाँ तक तो हमारे पास हो गया। पॉइंट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन साथ साथ में बोलता रहूँ, आपने लिख लेना। पहले क्या करो, ड्रा बाय यूजिंग रूलर, ड्रा क्यू आर 9 सेंटीमीटर। सेकंड में बाय टेकिंग क्यू एज सेंटर, ड्रा एन आर्क ऑफ आर्क 1, दैट इज ये वाला आर्क है, आर्क 1 रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर by taking Q as center. Then next point, by taking R as center, draw a second arc radius 10 centimeter that will cut the first arc at point P. Join P to Q and P to R. Hence PQR is an isosceles triangle। यहाँ दो लाइनें लगा लेनी है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास PQ है और PR है, बोथ आर 10 सेंटीमीटर, बोथ आर इक्वल। अब बात आती है कि जी एंगल की, कि हमने जो एंगल है वो कौन सा बनाना है। अब देखें, उसने हमारे पास जो एंगल है वो हमें कह रहा है कि QPR, यानी P के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो हमने क्या करना है, लिखना है P पर। तो P हमारे पास देखो जी कौन सी पॉइंट है, P हमारे पास ये वाला पॉइंट है। तो इसका हमने क्या करना है जी, एंगल मेजर करना है। तो ये देखें, हम ऐसा करके एंगल मेजर कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास कितना आ गया, 50। ये देखें हमारे पास 50 है, 50 से देखें ऊपर 51, 52, 53। तो ये हमारे पास, ये देखें यहाँ पर 50 है और 51, 52, 53। ये 53 के ऊपर वाली जो लाइन है बिल्कुल उसके ऊपर आ रहा है। तो हमारे पास क्या है कि एंगल कितना आ गया, एंगल हम लिख लेते हैं, कौन सा है जी, QPR इज इक्वल टू 53 डिग्री। बस इतनी सी बात है। अच्छा जी, मैंने देखो कैसे किया, ये जो मेरे पास क्रॉस है ना, इस क्रॉस को मैंने बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर रखा, और ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली, इस लाइन को मैंने इस लाइन के ऊपर रखा। यानी ये आपके जो प्रोटेक्टर की ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर आएगी, इस लाइन के ऊपर आएगी ये वाली लाइन, ये। और ये जो क्रॉस आपका बन रहा है, ये उस क्रॉस में जो बिल्कुल यानी यूं क्रॉस आपका बन रहा है ना, उस क्रॉस वाला ये वाला जो पॉइंट है, वो वाला पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर आना चाहिए, और ये वाली जो लाइन है इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए। तो यूं ऐसे करके आपने इसको रखना है। और उसके बाद क्या है कि ऐसे रख के उसके बाद आपने क्या करना है कि मेजरमेंट कौन सी लेनी है, नीचे वाली लेनी है। ये तो रिवर्स में है ना, ये देखो, ये वाली जो है, ये वाली उल्टी है, ये वाली सीधी है, तो ये वाली मेजर करनी है। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हो गया जी, कंप्लीट हो गया।
तो इसके साथ ही हम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी लेक्चर में कर लेते हैं। वो भी आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन 6 में कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड्स 9.5 सेंटीमीटर ईच, कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनानी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो वाली ट्राइंगल होती है जिसकी सारी साइड सेम होती हैं। तो वो कह रहे हैं कि 9.5 सेंटीमीटर ईच, हर साइड जो है वो 9.5 सेंटीमीटर की। तो बहुत सिंपल सी है। सबसे पहले आप 9.5 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाएंगे, जैसा कि मैं यहाँ पर लगाने लगूँ। ये देखिए मेरे पास यहाँ पर आ गए। तो इधर ऐसा है कि मैं 9.5 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाने लगूँ। ये देखिएगा सेंटीमीटर में, ये देखें यहाँ पर चलें इतनी से है 9.5 सेंटीमीटर। ये देखें यहाँ 0 से 9.5, ये देखें ये वाली लाइन 9.5 है। तो कौन सी इसने नाम बताया, नहीं बताया, हम अपने पास से नाम रख लेते हैं, AB इसका नाम रख लेते हैं। और कितना है जी 9.5 सेंटीमीटर की लाइन लगा ली। अब आपने क्या करना है कि सारी साइड क्योंकि इसकी सेम है तो बहुत सिंपल सी बात है, आप ऐसा करें कि आप जितनी ये लाइन है ना, ये देखें, मैं इधर से, आप चाहें तो स्केल से भी खोल सकते हैं, लेकिन क्या है कि मैं इससे खोल लेता हूँ। ये देखें जितनी इस लाइन की लेंथ है उतनी ही, देखें मैंने क्या कर दिया, कंपास को खोल लिया। अब मैं क्या करूँगा कि बी पर रखते हुए एक आर्क ड्रा करूँगा। ये देखो और एक ए को सेंटर मानते हुए, यानी कि जो मेरे कंपास की नीडल है, सुई है, वो कहाँ पे मैंने रखी है, ए पर, और एक और आर्क सेकंड आर्क ड्रा करूँगा। जो एक देखो मैंने यहाँ से आर्क ड्रा किया और एक मैंने देखो यहाँ रख के ऐसे आर्क ड्रा किया। तो जो फर्स्ट आर्क है उसको सेकंड आर्क ने जिस पॉइंट पर काटा वो मेरा पॉइंट क्या है, दैट इज पॉइंट सी। ये मेरा पॉइंट सी है। ज्वाइन सी टू ए एंड बी, दोनों, यानी कि सी को आपने क्या करना है, ज्वाइन कर दो। ये देखिए सी को मैंने, सी को ए से भी ज्वाइन कर दो एंड देन सी को बी से भी ज्वाइन कर दो। तो इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगी, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगी। और कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद ईच साइड 9 सेंटीमीटर। ये देखिए कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद ईच विद साइड्स 9.5 सेंटीमीटर ईच, हर साइड 9.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। उसने कुछ नहीं, बाकी ना तो कोई हमसे एंगल पूछा ना कोई और चीज़ पूछी। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट हो गया। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जहाँ पर लिखने हैं, आप सिंपल क्या करें, बाय यूजिंग रूलर, आपने क्या करना है, बाय यूजिंग रूलर ड्रा लेंथ ऑफ ए बी 9 सेंटीमीटर, ड्रा ए बी 9.5 सेंटीमीटर बाय टेकिंग ए बी एस सेंटर या ए एस सेंटर, आप दोनों तरफ से लिख सकते हैं। अब क्योंकि मैंने पहले आर्क इधर से ड्रा किया तो मैं ये लिख लूँगा, बाय टेकिंग बी एस सेंटर ड्रा द फर्स्ट आर्क ऑफ 9.5 सेंटीमीटर, by taking A as center draw the second arc of radius 9.5 centimeter that will cut the first arc at point C. Join C to A and C to B, hence ABC is a required triangle. That's all. तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर ये था जी 6 है वो भी हो गया कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में किसी किस्म की कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट अभी हमारे पास आगे है जी क्वेश्चन नंबर 7। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर, इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर क्या करना है जी 7 है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कह रहा है कि एक कंस्ट्रक्ट करें एक्स वाई जेड, एक ट्राइंगल बनाएं जिसमें एक्स वाई आपके पास 10.2 सेंटीमीटर है, एक्स वाई जेड जो है 60 डिग्री है, यानी वाई के ऊपर आपने 60 डिग्री का एक एंगल बनाना है और वाई के ऊपर जो है एंगल 45 का बनाना है। मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ एक्स वाई, लेंथ भी मेजर करनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक्स वाई 10.2 सेंटीमीटर लगा लेते हैं। एक्स वाई 10.2 सेंटीमीटर की, ये देखें मेरे पास कंपास है, इसका मैं क्या करता हूँ कि 10.2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ये देखिएगा जी 10.2 सेंटीमीटर, यहाँ से देखिए जी मैंने यहाँ से लाइन लगाई 10.1 एंड देन 2, 10.2 सेंटीमीटर की एक
हमारे पास लाइन लग गई 10.2 सेंटीमीटर, जिसका हमने नाम क्या रख दिया है, एक्स रख दिया है, और दूसरा क्या रख दिया है, वाई। 10.2 सेंटीमीटर की हमने लाइन लगा ली। अब देखें वाई के ऊपर हमने 60 का एंगल बनाना है। आपको अगर चाहें तो प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रा कर लें 60 का, आप चाहें तो कंपास की हेल्प से कर लें। प्रोटेक्टर की हेल्प से करना बहुत आसान होता है, इसलिए मैं आपको जो कंपास है उसकी हेल्प से बनाना सिखाता हूं। तो अगर आपकी टीचर ने आपको कंपास से बनाया तो वो आपको मैं भी समझा रहा हूँ, अगर प्रोटेक्टर से बताया तो प्रोटेक्टर से भी आप ड्रा कर सकते हैं। अच्छा, किस पर 60 है जी, वाई के ऊपर 60 का एंगल है, यहाँ पर मैं कहता हूँ तो 60 तो बहुत आसान होता है। आपने इतना, यानी कि बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, इतना सा कंपास आपने क्या करना है जी, कंपास खोल लेना है कंपास, और उसको आपने ऐसे एक आर्क लगानी है। चाहे तो आप हाफ लगा लें, आप चाहें तो इसको पूरा घुमा के इतना कर लें। तो ये देखिए इतना बहुत है, मैंने लगा लिया। ये पहला काम मैंने किया कि यहाँ से देखें, यहाँ पे मेरे कंपास की नीडल है और मैंने यहाँ से इस तरफ एक आर्क लगाया। फिर देखो आपने क्या करना है कि ये जो आपके कंपास की नीडल है ना, उसको आपने कहाँ रखना है, इस जगह रखना है, और आपने चेंज नहीं करनी, लेंथ चेंज नहीं करनी जितनी पहले थी, और आप एक क्या करें, एक आर्क लगाएं। तो जो पहला आपका ये वाला आर्क लगेगा इसके ऊपर, ये जो मैंने यूं एक आर्क लगाया, ये मेरा आर्क कितने पे लगा है, 60 पे लगा है। तो इस तरह मैं क्या करता हूँ कि एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ, जिसका कोई भी मैं नाम रख लूँगा। ये देखिए जी, मेरे पास ये आ गया, ये आ गया। अब इसको ये देखिए मैंने एक लाइन लगा ली, लंबी सी मैं लाइन लगा लेता हूँ, जिसका नाम मैं एक्स वाई के रख लेता हूँ, वाई के रख लेता हूँ, और ये एंगल मेरा कितना है जी, 60 डिग्री का है। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि जो एक्स है उस पर उसने एंगल 45 दिया हुआ है, तो मैं अब 45 का एंगल बनाता हूँ। अब 45 का एंगल मैं बनाता हूँ, तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि अगेन यहाँ पर एक इसी तरह बिल्कुल जैसे मैंने उधर किया था, इसका एक पहले क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर एक हाफ सा सर्कल, सेमी सर्कल लगा लेता हूँ ऐसे। ये देखें, हाफ सा सेमी सर्कल लगा लिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से एक लाइन ड्रा करता हूँ। ये देखें जी, एक पहला आर्क लगाता हूँ जो कि मेरा कितने का बनेगा, 60 का बनेगा। फिर उसके बाद में एक और, जहाँ से देखो, ये देखें यहाँ से मैंने एक आर्क लगाया ना, ये देखें मेरा आर्क लगा 60 का। जिस जगह ये आर्क ने इस ये वाले इस कर्व को, इस गोल सी लाइन को काटा है, अब मैंने अपनी ये जो कंपास की नीडल है इसके ऊपर, बिल्कुल इसी के ऊपर रखी। ऊपर रखने के बाद एक और आर्क लगाया। मैं अब असल में मैं बताऊंगा कि मैं दो तरीके से एंगल बना सकता था किसका, 45 का। क्या है कि पहले मैं यहाँ से इसको 60 वाले को बाइसेक्ट करूँ, 30 का नीचे 30 के ऊपर, फिर ऊपर वाले 30 को फिर काटूंगा, तो वो भी 15 में हो जाएगा। तो ऊपर वाला 15 साथ नीचे वाले जो 30 के साथ ऐड करूँगा 45। तो उससे मेरे लिए एक और आसान तरीका है कि पहले मैं 90 का बनाता हूँ, 90 का हाफ बाय करूँगा तो मेरे पास 45 आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा खोल लिया, यहाँ से 60, ये देखिए इस वाली लाइन से मैंने एक आर्क लगाया, ये देखिए मैंने यहाँ से ये वाला आर्क लगा लिया। अब दूसरा आर्क मैं इस वाली जगह से लगाऊंगा, यानी 120 वाली से जगह लगाऊंगा। ये देखिए 120 वाली से मैंने एक और आर्क लगा लिया, जिसने पहले आर्क को देखो यहाँ से कट किया। मैं थोड़ा सा और इसको कर लेता हूँ। ये देखें इस पॉइंट पर इसने क्या कर लिया जी, कट कर लिया। जिस पॉइंट पर कट कर लिया उसको मैं क्या कर लेता हूँ, ये नीचे वाले जो है ना के साथ ज्वाइन कर लेता हूँ ऐसे। ये देखिए इसे थोड़ी सी लंबी लाइन लगाना ताकि बाद में, ये देखिए ये मेरा जो है, इसको मैंने असल डॉटेड लगाना था। ये मेरी एक लगी तो इसको मैं डॉटेड, इसको मैं थोड़ा सा यूँ डॉटेड बना लेता हूँ, बीच बीच में से रेज कर देता हूँ। ये मेरे एक डॉटेड लाइन आएगी, ठीक है। यूँ डॉटेड आपने लगानी है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 है। तो अब इसको मैंने क्या करना है कि 45 मुझे चाहिए। तो इसी एंगल को मैं क्या करता हूँ कि जहाँ से ये एंगल स्टार्ट हुआ है ना, ये देखो एंगल स्टार्ट कहाँ से हुआ है, एंगल स्टार्ट यहाँ से हुआ है। तो जिस जगह से एंगल स्टार्ट हुआ है यहाँ से रखकर एक में आर्क लगाता हूँ। ये देखें एक आर्क मैंने यहाँ ये लगा लिया, जहाँ से ये एंगल स्टार्ट हुआ एक आर्क लग गया। दूसरा आर्क मैंने कहाँ से लगाना है, जहां पे ये एंगल एंड हुआ है, यानी ये 90 का एंगल स्टार्ट यहां से हुआ, तो एक आर्क मैंने यहां से लगाया, यानी नीडल जो है ना मेरे, मैंने यहां रखी और यहां रख के
एक आर्क लगाया, दूसरा ये देखिए यहाँ पर एंगल एंड हो रहा है 90 का, तो इस दूसरी जो है जहाँ एंड हो रहा है मैं नीडल वहां पर रखूंगा। ये आपने गौर से देखना है, ये देखो एंगल 90 का यहाँ पे एंड हो रहा है, तो इसको मैं जब आर्क दूसरा आर्क लगाऊंगा तो जो फर्स्ट वाला आर्क जो यहाँ से मैंने लगाया था वो ये वाला फर्स्ट आर्क था, दूसरा मैंने यहाँ से जो आर्क लगाया ये सेकंड है, इन दोनों ने एक दूसरे को इस जगह से कट किया। तो अब ये जो 90 का एंगल था ये दो बराबर हिस्सों में कट गया, इसे कहते हैं एंगल बाइसेक्टर, किसी भी एंगल को दो बराबर हिस्सों में काटना। मुझे 45 चाहिए था इसलिए मैंने ये 45 का बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि एक लाइन ड्रा करूंगा जो कि जिस जगह इसने एक दूसरे को काटा है ये यहाँ से गुजर के जाएगी, जिस जगह ये कट हुआ है ना तो ये यहाँ से बिल्कुल जाएगी। ये देखिएगा, ये देखें यहाँ से एक लाइन आ गई, इसका नाम मैं XH रख लेता हूँ, ठीक है XH। जिस जगह XH ने Y के को कट किया है वो मेरे पास क्या कौन सा पॉइंट है, ये मेरे पास है जी Z पॉइंट। तो इस तरह मेरे पास क्या हो गया, जो XYZ थी वो मैंने बना ली, XYZ मैंने बना ली, ट्राइंगल बना ली। उसने कहा था कि ट्राइंगल बनाए XYZ बना ली। अब वो कह रहा है कि मैयर करें, ये देखें मैयर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ XZ की लेंथ को मैयर करना है, XZ की लेंथ को मैयर करना है। XZ कौन सा है, XZ ये वाला है, तो इसकी सिंपल लेंथ को मैयर करना है तो मैं देखो स्केल रख के मैयर कर लेता हूँ, ये तो कोई इतनी लंबी साइंस है नहीं। ये देखें ये मेरे पास कितना आ रहा है जी 9.1 आ रहा है, ये मेरे पास कितना आ रहा है जी, ये मेरे पास 9.1 सेंटीमीटर आ रहा है। तो XZ जो है वो इक्वल है किसके 9.1 सेंटीमीटर के। अब बात आती है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, अगर आपने लिखने हैं तो वो कैसे लिखेंगे। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप ये लिखेंगे कि ड्रा XY इज इक्वल टू 10.2 सेंटीमीटर बाय टेकिंग Y as center, mark of an angle 60 degree at Y such that XYK is equal to 60 degree, ये हो गया। Then mark an angle of 45 degree by taking X as center such that YXH is equal to 45 degree. XH will cut YK at Z पर, ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगी। उसके बाद hence XYZ is a required triangle, then XZ is equal to 9.1 सेंटीमीटर। तो दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर जो है 7। तो इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 7 जी हो गया कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इस क्वेश्चन में किसी किस्म कंफ्यूजन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।